दोस्तों मैं अमन कौशिक और बात करते हैं जेक पॉल के बारे में। सो जेक पॉल ने वो जो कोड क्रैक कर लिया है जो कि चाहिए मीडिया में रहने के लिए। ऑब्वियसली वो एक यूट्यूब स्टार हैं, उनके पास 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, उनके पास 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, तो उन्हें पता है मुझे क्या करना है न्यूज़ में रहने के लिए, राइट? और इसीलिए जो उनकी फर्स्ट कॉल आउट थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी। ये हुई थी स्टार्ट फर्स्ट सबसे पहले व्हेन जेक पॉल ने चैलेंज किया था कॉनर को $30 मिलियन बॉक्सिंग फाइट के लिए विद ए कॉन्ट्रैक्ट विद गारंटेड पर्स। और आई थिंक ये रीसेंट हिस्ट्री में, अगर शायद पिछले 1 से 2 साल में, आई थिंक ये सबसे फेमस और सबसे इफेक्टिव कॉल आउट थी किसी भी मतलब फाइटर के लिए। उसके बाद वो अटैक करते हैं उनके टीममेट को, डिलन डेनिस को, गार्बेज से, बैलून बैग से, राइट? फिर ऑब्वियसली वो बोलते हैं डिलन डेनिस कि मैं रेडी नहीं हूँ क्योंकि वो अभी अभी उनकी एक सर्जरी हुई है और वो उससे अभी अभी रिकवर हो रहे हैं। फिर वो चैलेंज करते हैं माइकल बिस्पिंग को। अब यहाँ पे क्या चाहिए कि माइकल बिस्पिंग और कॉनर मैग्रेगर उनका सेम मैनेजमेंट है, सो दैट पैराडिगम मैनेजमेंट, ऑडी अटार, उनका सेम मैनेजर है। और क्योंकि जब बात पहुंची होगी ऑडी अटार के पास जो कि मैनेजर है कॉनर के, कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है जेक पॉल वर्सेस कॉनर की, एब्सोल्युटली नॉट। तो वहाँ से ओके, एनीथिंग एल्स कैन वी डू? तो बात पहुंची माइकल बिस्पिंग के पास और माइकल बिस्पिंग ने कहा ऑब्वियसली मैं रेडी हूँ। ऑब्वियसली माइकल बिस्पिंग क्यों मना करेंगे, राइट? उनके पास माइकल बिस्पिंग चाहे अभी भी रिटायर हो, लेकिन वो फिर भी बिना एक आंख की भी वो एक बहुत ही लेजिट फाइटर हैं, राइट? तो उन्होंने हाँ कहा डेफिनेटली। उसके बाद वो करते हैं चैलेंज बेन एस्क्रेन को। बेन एस्क्रेन अगेन जस्ट लाइक माइकल बिस्पिंग रिटायर्ड हैं, उनकी लास्ट फिर कुछ साल पहले हुई थी। उनके उनके हिप इंजरी बहुत ही वियर्ड थी। अगर बात करें बेन एस्क्रेन के बारे में तो वो एक बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, पर बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज वो लास्ट कुछ फाइट में कुछ कर भी नहीं पाए थे। लास्ट फाइट थी उनकी यूएफसी में वर्सेस डेमिन माया, और जहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरह से वो हार गए थे। और ऑब्वियसली मैंने एस्कर ने इस फाइट के लिए हाँ कहा। और जब ये न्यूज़ आई कल की, चेल सनन ने कहा है कि ये जो फाइट है ये ऑलमोस्ट बुक हो गई है, ये फाइट होगी मार्च 28 को अगले साल। अब हालांकि अब तक ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप, ये सिर्फ उन्होंने बताया है, ऑफिशियली अब तक ऐसा कुछ श्योर नहीं है। ना ही अब तक ऐसा कंफर्म किया है जेक पॉल ने। हालांकि बेन एस्कर ने कहा कि मैं रेडी हूँ 28 के लिए, लेकिन अब तक ऑफिशियली कुछ यहाँ पे न्यूज़ नहीं आई है। बस लग रहा है कि ये फाइट होगी और इसके बाद फाइट होगी वर्सेस डिलन डेनिस। तो जेक पॉल ने स्टार्ट की थी कॉल आउट सबसे बड़े स्टार, शायद सबसे बड़े स्टार एमएमए, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार एमएमए वर्ल्ड के, कॉनर मैग्रेगर। फिर उनके वो नीचे नहीं आए, डिलन डेनिस जो कि एक एक्चुअल फाइटर हैं, एक एक लेजेंड ग्रैपलर हैं, जित्सु प्लेयर हैं। फिर वो उससे और नीचे आते हैं, वो जाते हैं जो प्लेयर रिटायर्ड हैं, बिस्पिंग। फिर उससे वो और थोड़ा नीचे आते हैं एक ऐसे प्लेयर जो कि एक स्ट्राइकर भी नहीं है, एक रेसलर हैं, माइकल बिस्पिंग, डिलन डेनिस, नेट डियाज। ये सारे प्रॉपर स्ट्राइकर हैं जो जो कि शायद जेक पॉल को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देंगे। लेकिन बेन एस्क्रेन वो एक रेसलर है। तो उन्होंने एक सबसे टफेस्ट फाइट जो कि होती है कॉनर मैग्रेगर, उससे नीचे गिरते 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 वो आके रुके हैं। सबसे उनकी इजी फाइट है वर्सेस ए रेसलर, बेन एस्क्रेन। तो वो एक कहावत है ना कि अगर आप चाँद को छूने की कोशिश करोगे तो एटलीस्ट आप कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको, राइट? ऐसा कुछ वो है। तो सबसे बड़े स्टार एमएमए वर्ल्ड को वो चैलेंज कर रहे थे सबसे पहले, और अब वो सबसे बिल्कुल जो स्ट्राइकर भी नहीं है, रिटायर्ड हैं और जो इंजरी से भी जूझ रहे हैं, उनको उन्होंने चैलेंज किया है। और अगर ये फाइट होती है, इट विल नॉट लुक गुड, क्योंकि बेन एस्क्रेन चाहे ऑब्वियसली उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक स्ट्राइकर नहीं है। उनकी आप देखिए फाइट्स कुछ, वो शायद ही वो कुछ पिछले कुछ 2 साल 3 साल में जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया था, राइट? तो ये फाइट अगर होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि एमएमए एम्बैरेस हो जाए, ये मेरा डर है, राइट? क्योंकि हम एज़ ए एमएमए कम्युनिटी हम चाहते हैं कि हमारा बेस्ट अ, लड़े जैक पॉल से, जो कि हो सकता था कॉनर मैग्रेगर, अगर वो नहीं तो नेट डियाज़, या फिर इवन डिलन डेनिस जो कि एटलीस्ट यंग हैं। बेन एस्क्रेन अब नहीं खेल सकते उस लेवल पे, राइट? ऑब्वियसली वो एक ओपोनेंट हैं, एक वो एक रियल फाइटर हैं, तो ही विल नॉट से नो फॉर अ चैलेंज। बट अगर ये फाइट होती है, तो आई थिंक एमएमए वर्ल्ड कैन बी एम्बैरेस्ड बैडली। मतलब मुझे लगता है ऐसा। हो सकता है वो बेन एस्क्रेन जीत भी जाएँ, बट उसके बहुत कम चांस हैं। बट वेरी वियर्ड, अगर ये फाइट होती है तो बेन एस्क्रेन को यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। उनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए।
वो रिटायर्ड हैं ऑलरेडी, उनके पास कोई फाइट नहीं है और यहाँ पे अगर वो लड़ते हैं तो उनके पास बहुत पैसा आएगा। बट जेक पॉल वो खो देंगे अपनी दैट इमेज। अभी तो वो खेल रहे थे प्रॉपर बॉक्सर के साथ और अब वो खेलेंगे रिटायर्ड ओल्ड रेसलर के साथ। बट एनीवे ये चल रहा है आजकल जेक पॉल के साथ। आई थॉट कि आई विल इन्फॉर्म यू कि क्या चल रहा है आजकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।